और कहते हैं इस जीवन में अगर सौभाग्यशाली बनना है, अपने भाग्य को जगाना है, अपने संतापों को मिटाना है, अपने दुखों को दूर भगाना है, तो आपको सौभाग्यशाली बनना पड़ेगा। क्योंकि बिना भाग्य के, बिना सौभाग्य के कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है क्या? बोलो ना। लेकिन किसी इंसान से पूछो, मानव से पूछो कि इस कलयुग में कौन सौभाग्यशाली है, इसका निर्णय कैसे होगा? आप तो कहोगे महाराज जिसके पास बहुत धन है वो परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता महाराज। आप कहते हो कि व्यास जी महाराज जिसके पास बहुत सा धन है आज के कलिकाल में वही सौभाग्यशाली है, जिसके पास क्या है? लक्ष्मी है, पैसा रुपया है, वही सौभाग्यशाली है। या जिसके पास बहुत बुद्धि है, बहुत तीव्र बुद्धि है, वो सौभाग्यशाली है। कहते हो ना कि महाराज वो तो बड़े विद्वान हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, उनको इतनी विद्वता प्राप्त हुई। याद रखना, बड़े से बड़ा धन प्राप्त करने वाला, बड़े से बड़ा बल प्राप्त करने वाला, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े कारोबार व्यापार करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन आप तो यही कहते हो। देखो महाराज हमारे पड़ोस में अरोड़ा जी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े महाराज कारोबार हैं, वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। या जिसको सुंदर रिश्तेदार मिल गए हो, परिवार मिल गया हो, सुंदर पुत्र प्राप्त हो गया हो, सुशील सुंदर पत्नी प्राप्त हो गई हो, वो तो महाराज बहुत ही सौभाग्यशाली है। क्योंकि आज के समय में जिसके घर में अच्छी स्त्री आ जाए, पत्नी आ जाए, बहू आ जाए, बड़ी प्रार्थना करते हो भोलेनाथ बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़ी सुंदर बहू मिली है, पढ़ी लिखी आज्ञाकारी। लेकिन याद रखना सुंदर पत्नी प्राप्त करने के बाद भी आप सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। कितना सुंदर स्वास्थ्य क्यों ना हो, कितने सुंदर रिश्तेदार क्यों ना हो, कितना भी आपने जब पूजन पाठ अनुष्ठान आदि क्यों ना कर लिया हो, कहते हो ना महाराज कि वो तो बड़ा तपस्वी, बड़ा अनुष्ठान करता है, बड़े बड़े जब अनुष्ठान कराता है, वो तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। या कहोगे जिसके पास खूब महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बंगला है, कोठी है, कार है, नौकर चाकर हैं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है, वही सौभाग्यशाली है। बता देता हूं सौभाग्यशाली कौन है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सुतदारा ग्रह लक्ष्मी, सुतदारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ। क्या कहा?
कि संसार में बेटा भी मिलना आसान है, पत्नी मिलना भी आसान है, धन मिलना भी आसान है, ये तो पापी से पापी व्यक्ति के भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार। बताऊंगा कितने प्रकार के कर्म होते हैं। उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार पापी से पापी व्यक्ति को भी बेटा मिल जाता है, पत्नी भी मिल जाती है, बल भी मिल जाता है, ज्ञान भी मिल जाता है, लक्ष्मी भी मिल जाती है, परिवार भी मिल जाता है, कारोबार, रिश्तेदार भी मिल जाता है। ये तो पापी से पापी व्यक्ति को भी सहज ही मिल जाता है। तो फिर दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बात कुछ समझ में आ रही है? वैसी मेरा मन रखने के लिए ठीक है, ठीक है। संत समागम, इस मानव शरीर को पाकर जिस दिन आपको संत के दर्शन हो जाएं, समझ लेना आपके ऊपर हरि की कृपा हो गई है, भोलेनाथ की कृपा हो गई है। जिस दिन आपको संत के दर्शन हो जाएं, संतों का समागम मिल जाए, उनके पास बैठने का अवसर मिल जाए, उनसे कुछ ज्ञान की बात सीखने का अवसर मिल जाए, और दूसरा हरि कथा, जिस दिन आपको प्रभु की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, समझ लेना उसी क्षण आप पर भोलेनाथ की कृपा हो गई है और आप सौभाग्यशाली बन जाओगे। याद रखना, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, कितना भी कुछ प्राप्त कर लेना, जब तक इन दो वस्तुओं में मन नहीं लगाओगे। पहला क्या है? बोलो ना, और जोर से बोलो, और जोर से। संत समागम, संतों के दर्शन जिस दिन आपको मिल जाएं, समझ लेना भोलेनाथ की कृपा हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं।